सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिशा गूंजती थी टेरर से, जहां मौत इतनी आम थी लड़ाई में कि जन्नत में भी जगह कम पड़ गई और आत्माओं को सीधे नर्क भेजा जाने लगा। इस केओस में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को एक इम्पॉसिबल मिशन दिया गया, एक ऐसा पावरफुल हथियार बनाना जिसे बस एक बार एक्टिवेट करना पड़े और वो तब तक लड़ता रहे जब तक जीत न मिल जाए। दिन रातों में बदल गए। साइंटिस्ट ने 1000 हथियार बनाए, हर बार फेलियर। उसकी आंखें थक गईं, बाल सफेद हो गए और उसकी लैब जल चुकी मशीनों और टूटे सपनों का ग्रेवयार्ड बन गई। लेकिन वो अल्टीमेट हथियार, वो कभी नहीं बना। एक रात पूरी तरह थका हुआ वो अपनी डेस्क पर गिर पड़ा और उसके सपनों में एक ब्रिलियंट रोशनी दिखाई दी जो शोर और केओस को चीरती हुई एक डिवाइन शांति लाई। ज्ञान की देवी मां सरस्वती उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जो हथियार तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। ज्ञान, सोच, सोचने की शक्ति, मेरे बच्चे, वही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने फुसफुसाया, लड़ाई में जीत के पीछे मत भागो, लोगों को अज्ञानता के खिलाफ जीतने दो। शिक्षा ही वो इन्वेंशन है जो हर बैटलफील्ड को जीत लेती है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उनके हाथ से किताब गिर गई और एकदम से साइंटिस्ट की नींद खुल गई। उसकी नजर अपनी पुरानी डायरी पर पड़ी जो सालों के ज्ञान और इन्वेंशन से भरी थी। उसे एहसास हुआ, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था वो मेरे पास पहले से ही था, मुझे बस उसे इस्तेमाल करना है। और हथियार नहीं, अब उसे आइडियाज चाहिए थे, और गोलियां नहीं, अब ज्ञान फैलेगा। उसने दुनिया को एक नया स्लोगन दिया, और युद्ध नहीं, केवल प्रैक्टिस। जीत गेम्स में होती है, वायलेंस में नहीं। अब युद्ध में बहादुरी के लिए कोई मेडल नहीं, बल्कि ओलंपिक ड्रीम्स के लिए गोल्ड मिलेगा। अब से असली लड़ाई अज्ञानता के खिलाफ होगी, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। क्योंकि जिस दिन इंसानियत ज्ञान को अपना हथियार चुनेगी, वही दिन होगा जब युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।